आज बाबा की 18/4 का महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को दाता के रूप में देता है। आप लोग बाबा से कुछ मांगते हो? धन चाहिए, बच्चा चाहिए। बाबा तो मिलने के बाद सब कुछ मिल गया। पार ब्रह्म में रहने वाला मिल गया तो क्या चाहिए। तो बाबा ने आज कहा, बच्चे तुम दाता के बच्चे हो। मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। तो बाबा ने कहा जितना दाता बन करके दोगे उतना आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी चीज मांगना नहीं, चाहे मान, चाहे शान, चाहे धन, चाहे कोई भी स्थूल भी आवश्यकता हो, बाबा हर चीज दे देता है। तो मांगने की भी आवश्यकता नहीं। दूसरा बाबा ने कहा कौन सा स्मृति रहे तो जो पास्ट हो गई है, तो बाबा ने कहा चिंता या चिंतन नहीं चलेगा। जो बात हो चुका है उसका चिंता या चिंतन नहीं चलेगा। कैसे? जो हुआ अच्छा हुआ। ड्रामा बार बार रिपीट हो रहा है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। सारे मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है मांगने से मरना भला। कहावत है मांगने से मरना भला। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहे? हाँ, कौन सी बात सदा स्मृति में रहे तो किसी भी बात का, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना। अब घर जाना। उत्तर है जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, वो ड्रामा में था। सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। फिर 5000 वर्ष के बाद वही होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते। यह बात सदा स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंतन व चिंता नहीं रहे। अगर ये बात स्मृति में रहे तो कोई भी बात की चिंता व चिंतन नहीं होगा। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, बीती को चितो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उनका ना तो विचार करो ना तो रिपीट करो। जो बात बीत गई उसका तो ना विचार करो ना रिपीट करो। ओम शांति। रूहानी बच्चे, तृप्ति दरवाजा बंद कर। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप वैद समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वे आप पे ही सब कुछ बच्चों को देते आते हैं विश्व का मालिक बनाने।
कैसे बनना है, यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं, क्योंकि दाता है ना, सब आप पे ही देते रहते, बाबा से मांगने की आवश्यकता नहीं, दाता है। मांगने से मरना भला, कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है, शक्ति, आशीर्वाद, कृपा, कई बच्चे मांगते रहते, भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक पटक कर सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए, तो अभी मांगने की कोई भी दरकार नहीं। बाप कहते बस डायरेक्शन पर चलो, मांगने की आवश्यकता नहीं, पर बाबा जो डायरेक्शन देते उस पर चलो। तो बाबा ने कहा, एक तो कहते बीती को कभी चितो नहीं, ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उनका विचार नहीं करो, ना उसका रिपीट करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर कहते, माम एकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर में समझाएंगे, मैं पतित पावन हूँ और मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? आप लौकिक में किसको याद करोगे, कोई डायरेक्शन थोड़ी देता, आपको ही याद आता है। तो बाबा ने कहा, बाप को याद करना कोई रड़ी मारना अथवा चिल्लाना नहीं है, तो भक्ति मार्ग में किया ना, अभी भी भक्त करते। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते, 84 के चक्कर को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है ना। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चों के रोने की आवाज आए तो क्या कहोगा बाबा? अभी तो डायरेक्शन है, सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर यहाँ ना आए। कहाँ मधुबन में ना, इन्हों को कोई प्रबंध करना है, बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करके आए। माना घर में छोड़ के आओ या किसके पास, वो आपका मतलब है, लेकिन बच्चों को लेकर के आते तो आवाज होता, शोर होता। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों को आने की दरकार नहीं। ब्राह्मणी यानी टीचर का काम है सर्विस लायक जब बने तब उन्हों को ये समझाए कि ये यूनिवर्सिटी मुख्य बात है, ये यूनिवर्सिटी, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार बच्चे चाहिए। बच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। छोटे बच्चे, उनको क्या मालूम, हाँ, फिर इधर उधर भटकते रहते, याद में डिस्टरबेंस होती है। तो बाबा ने का नुकसान कर देंगे ना, याद में रह नहीं सकेंगे, बाल बच्चे लाएंगे, इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते भी नहीं कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाबा कहते भले ग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता या 3-4 दिन भी काफी। कहाँ? मधुबन। नॉलेज तो बहुत सहज, बाप को पहचाना है, बेहद के बाप को पहचानने से ही बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। तो बाबा ने कहा, ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है।
ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति, इसीलिए बच्चों को जचता नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसे ही होगी। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ। दुनिया में जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें कितने चकाचौंध होता है, और बाबा का तो सब चीज साधारण है, क्योंकि बाबा कहता मैं गरीब निवाज हूँ और गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। तो बाबा ने कहा साहूकार गरीब बनेंगे, यह कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? दान किसको दिया जाता है? गरीबों को। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे। तो बाबा ने कहा यह तो कायदा है, साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा नहीं। वह अपनी हद की साधन धन दौलत में फंसे रहते। इन्हों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कहते हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। साहूकार लोग, कोई बड़ा आदमी मरा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप पे ही कह देते कि स्वर्ग गया तो जरूर अभी नर्क ठहराना। परंतु इतनी पत्थर बुद्धि है जो समझते नहीं। आगे आइए, आगे बढ़ा। ये जगह कोई बैठेगा नहीं क्या इनकी जगह? कोई नहीं बैठता उस कुर्सी पे। तो बाबा ने कहा हाँ याद करे वो तो चले गए चल। हाँ, यह तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते जिनके बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब तो ताला खुले। बाबा खुद कहते हैं, डायरेक्शन देते तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ मांगना नहीं और इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट विलेवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे, जिससे याद किया जाता है वो जरूर कभी तो आएगा ना। तो बाबा ने कहा याद करते ही है, फिर से रिपीट होने के लिए बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बने हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ मांगने की दरकार नहीं। बिना मांगे, बिना सोचे, बिना समझे बाबा ने बहुत कुछ दिया है, तो मांगने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा ने कहा तुमने भक्ति मार्ग में आधा कलम मांगा ही मांगा है, मिला तो कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आप पे ही तुमको देता रहता हूँ। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो मिलता ही है। जो बड़े बच्चे होते हैं वो झट बाप के बन जाते, बाप को समझ जाते। बाप का वर्षा है कि स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी है, यह तुम बच्चे जानते हो। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्प काल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए। बच्चे बाप से व्यापार करते हो ना? क्या व्यापार करते? ज्ञान रत्नों का व्यापार करते,
बाबा की प्रॉपर्टी लेकर फिर उसमें श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे, उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए तो जरूर करना चाहिए ना। वह भी सौदा हो गया। प्रॉपर्टी बाबा देता है और उसके बदले में उसका ही बनाते, तो क्या हो गया? सौदा हो गया। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते बीती कुछ चितो नहीं। तो बाबा ने कहा तुम पहले बाप की याद करो। भारत का प्राचीन नामी ग्रामी युग। तो बाबा जितना याद करेंगे, देवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यही है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ ऐसा, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करनी, किसी को भी दुख नहीं देना, कोई भी प्रकार का, किसी को भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं देना है। कोई बाबा ने कहा दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, स्व तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन वाला भी तीखा हो जाता, पुरुषार्थ करके तीखा हो जाता है। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट फादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते हैं। रक्षा बंधन आदि है, सबका राज बाबा समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो, पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कलप कलप जिसने वर्षा लिया वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी होकर देखते हो, बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। यह कहाँ तक ऊंच पद पा सकते? बाबा ने तो सब कुछ समझाया और बाबा भी साक्षी होकर के देखता है ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं। इनके कैरेक्टर कैसे, टीचर्स को तो सब मालूम रहता है ना, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में याद रहना चाहिए ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला तो एक बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं पर जाती है, सबका कल्याण करना है, वापिस ले जाना है। ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है। यह भी समझते हो जैसे नंबर बार जो आएंगे वही फिर जाएंगे। सब आत्माएं नंबर बार आती है, तुम भी नंबर बार कैसे जाएंगे वो भी बाबा समझाते। कलप पहले जो हुआ होगा वही होगा, यह भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबर बार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चों को बाप से जान, तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ के को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, मांगने की भी दरकार नहीं, आशीर्वाद नहीं। लिखते बाबा दया करो कृपा करो, बाबा तो कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे करोगे वैसे भरोगे। बाबा दया कृपा नहीं करता है। तो बाबा ने कहा बाप आप पे ही रास्ता बताने,
बाप तो आए ही रास्ता बताने, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसे सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पाठ बजाता हूँ जैसे कलम पहले बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा वो ड्रामा में ही था। चिंतन कोई बात की नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते। भगवान तो बताएगा ना रास्ता पुरुषार्थ करने, और नहीं करोगे तो जैसा करोगे वैसा पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा सिर्फ बाबा तो समझाते हैं, ऐसा ही पद पाओगे, मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगे, सभी पैसे खलास कर दिए हैं। यह भी तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा तो सिर्फ समझाते, आधा कलम भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते हैं, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं। क्या देते बाबा? अपना पुराना सुराना जो भी कुछ बचा है। और बाबा तो दाता है ना। बाप आए ही देने के लिए, ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया, ऐसे मत समझो। अरे शिव बाबा से तो तुम बहुत बहुत मिलता है, बाबा तो बहुत कुछ देता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तुमने घाटा ही पाया। अब बाबा कहते बच्चों को श्रीमत पर चलना है तभी ऊंच पद पाए। सवेरे से शाम तक बाबा हमको कितनी श्रीमत देता है, अमृत वेले से लेके रात्रि तक। अगर तुम श्रीमत को पालन नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो है ही डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो दो हो गए ना, विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट है। लक्ष्मी नारायण है अब क्या है, जॉइंट है। तो बाबा ने क्या फिर दोनों को बनाते कौन है? एक श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होते ही नहीं है। आजकल तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री सीता श्री राम भी नाम रखाते। तो बच्चों को यह सब धारण करके खुशी में रहना चाहिए। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते हैं। वहानी नॉलेज तो सिवाय बाप के कोई भी दे नहीं सकता। बाप सभी रूम का ही बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते, फिलोसॉफी को भी स्पिरिचुअल कहते। यह तो समझते हो यह जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते, कांटों का जंगल है। एक भगवान के सिवाय कोई मनुष्य किसको सुख नहीं दे सकता। बाबा ने एक दो को दुख देते रहते। तुम जानते हो अहिंसा परम देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहां कोई मारपीट नहीं होती है। गुस्सा करना भी हिंसा है। बोलने का ढंग भी तो चाहिए ना, बोलते कैसे? गुस्सा नाक में रखा हुआ। आजकल तो मोबाइल देख देख के भी ना बोलने का ढंग भी बदल गया है, सब कुछ सिखा देता है। आप जो सुनोगे दूसरों को वही तो प्रयोग करोगे, लेकिन नुकसान किसका होता है? अपना ही होता है। तो बाबा ने कहा गुस्सा करना भी एक हिंसा है। मारने से जो शब्द बोलते हो दूसरों को कैसा लगता है, पहले अपने आप को तो चेक करो कैसे बोलते। आपका व्यवहार, आपका जो है बोल चाल, इतना ज्ञान मिलने के बावजूद भी हमारा संस्कार क्यों नहीं बदलता है? तो बाबा ने कहा गुस्सा करना भी हिंसा है, फिर ऐसी सेमी हिंसा को हो
कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा, खराब बात नहीं होनी चाहिए। पहले मनसा में संकल्प आता है, तब तो फिर निकलता है भड़ास, क्योंकि भड़ा हुआ स्टॉक कहाँ जाएगा। और सीखते हैं। आजकल तो लड़ाई झगड़ा देखेंगे ना न्यूज में कितना होता है। अब सारा दिन देखोगे तो वही तो बुद्धि में रहेगा, तो दूसरों के लिए वही शब्द निकलेगा। तो बाबा ने कहा कर्मणा खराब, कर्मणा में भी खराब, मनसा वाचा कर्मणा में भी खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उनमें युक्ति से काम भी निकालना होता है। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकालते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक दो एक कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अगर आप किसको एक शब्द बोलोगे, ऐसे उल्टा बोलोगे तो कितना दंड पड़ेगा, 100 गुना दंड पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है हम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे, इसीलिए किसी को भी दुख नहीं देना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करनी, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी, आप समान बनाने की सेवा करनी। दूसरा, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब काम ना हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब काम ना हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भक्त, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भक्त। संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और सपन में भी ब्रह्मचर्य की धारणा। कौन है? संपूर्ण पवित्र आत्मा वो है जिसके संकल्प और सपन में भी ब्रह्मचर्य की धारणा, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। पवित्रता का अर्थ क्या है? सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है। संगठन की कंपनी और परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी। बाबा मिला तभी तो इतना बड़ा
संगठन या परिवार मिला है ना। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाप बीज है, बीज को कभी भूलना नहीं। बाप बीज है, बीज को कभी भूलना नहीं। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी को अपने में आकर्षित करना, फंसाना, ऐसा काम नहीं करना, लेकिन ज्ञान के प्रभाव में डालने वाले। ज्ञान देने वाला कौन? बाबा है ना। तो बाबा में उनका प्रभाव, हमारे में नहीं। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान के प्रभाव डालने वाले बनो। आज है 18 अप्रैल। आज का अव्यक्त इशारा, एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में, एक दो से मिलजुल करके रहना है। यह माला के दाने की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्प एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। इसके लिए क्या करो? सरलता का गुण धारण करो। जब तक सरलता का गुण नहीं है तब तक संस्कार मिलाना मुश्किल। ओम शांति।